तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ये बताओ, जैसे कि मेरे पास BS4 इंजन है, उसमें से यूरिया हटवाना चाहता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों भाई ने जैसे कमेंट में पूछा, इसी चीज को आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यूरिया और इंजन का आपस में क्या कनेक्शन है, जिससे आप ये समझ जाओगे कि अगर यूरिया को हटवाया तो इंजन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा कि पहले जो कंबाइन हार्वेस्टर में इंजन आता था वो BS3 इंजन आता था, और अब जो कंबाइन हार्वेस्टर में इंजन आता है वो BS4 इंजन आता है। तो ये जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब जो प्रदूषण बढ़ रहा है रेगुलर डे बाई डे, उसी की वजह से ये गवर्नमेंट इमिशन स्टैंडर्ड्स लेकर के आती है। मतलब जो इंजन साइलेंसर के थ्रू जो ये हार्मफुल जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकालते हैं, उन हार्मफुल गैसेस को कम करने के लिए ये इमिशन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट जो है लेकर के आती रहती है। तो जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाती है, सभी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये फॉलो करने होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि BS4 इंजन में जो AdBlue यूरिया का सिस्टम दिया है वो इसी वजह से दिया है कि जिससे कि हार्मफुल गैसेस को कम किया जा सके, या मतलब प्रदूषण को कम किया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात यही आती है कि बहुत सारे भाइयों को यही नहीं पता होगा कि ये यूरिया और AdBlue सिस्टम है क्या। मतलब इसे पहले इसे ही जान लें कि ये होता क्या है, यूरिया क्या होता है। तो देखिए यूरिया जो बेसिकली होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब पानी की तरह होता है। ये जैसा आपने देखा होगा खेत वगैरह में जो यूरिया बखेरा जाता है वो क्रिस्टल टाइप के वाइट होते हैं, तो वो यूरिया खाद जो होता वो भी यूरिया ही है, लेकिन वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसे AdBlue के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है वो 30% तो देखिए यूरिया होता है और 70% इसके अंदर पानी होता है। मतलब आप जो भी AdBlue खरीदोगे, यूरिया के जो कंटेनर आप खरीदते हो कंबाइन हार्वेस्टर में डालने के लिए, इसके अंदर प्योर 100% यूरिया नहीं होता है। इसके अंदर 70% पानी होता है और 30% यूरिया होता है। ये दोनों का मिक्सचर होता है, पानी का और यूरिया का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यूरिया का काम क्या है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि इंजन के अंदर जब फ्यूल जलता है तो हार्मफुल गैसेस जो हैं वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती हैं, जिसे हम धुआं बोलते हैं। तो यूरिया बेसिकली करता क्या है, उन गैसेस को कन्वर्ट कर देता है। तो फिर वो जो धुआं या गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की कि ये कन्वर्ट कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह का इंजन जो है उसके साइलेंसर पर आपने देखा होगा स्टील टाइप का एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। उसमें एक नोजल टाइप की अंदर लगी हुई होती है जो यूरिया की फुहार मारती है उसके अंदर। अब ये जो यूरिया या AdBlue की फुहार है वो कितनी और कब मारनी है, ये वहां पर एक सेंसर लगा हुआ होता है जो इंजन कंट्रोल ECU जो होता है उससे कनेक्ट रहता है। जब ECU नोजल को सेंस करेगा तभी यूरिया की फुहार निकलेगी उसमें से। अगर मान लीजिए यूरिया के कंटेनर में यूरिया नहीं है तो क्या होगा कि जब यूरिया नहीं होगा तो सेंसर जो है वो सेंस करेगा, ECU तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि यूरिया नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि इंजन जो है वो एक्सीलरेटर नहीं लेगा, मतलब उसके अंदर पावर नहीं रह जाएगी बिल्कुल भी। मतलब इंजन स्टार्ट तो होगा, स्लो में स्टार्ट रहेगा, लेकिन पावर उसके अंदर नहीं होगी, एक्सीलरेटर नहीं लेगा अगर यूरिया उसके अंदर नहीं हुआ तब, क्योंकि वो ECU से कंट्रोल होता है। जब यूरिया ही नहीं है तो ECU को पता लग जाएगा, तो वो इंजन को सेंस करेगा कि यूरिया नहीं है, तो इंजन जो है एक्सीलरेटर नहीं लेगा। वहां पर भी सेंसर लगे हुए होते हैं, तो इन सबका आपस में एक कनेक्शन होता है। और ये सब चीजें, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है ECU की, उसमें सब चीजें फीड रहती हैं कि कब किसको अपना काम करना है, किसको नहीं करना है। ये सब चीजें प्रोग्रामिंग में होती हैं। तो अब जैसे इंजन में से जो फ्यूल जलता है तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जैसे NOx या CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब बाहर निकल करके आती हैं साइलेंसर के थ्रू। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, ये नोजल जब फुहार मारेगी यूरिया की इन गैसेस पे, तो ये गैसेस जो हैं वो NH3 गैस में टूट जाएगी और वाटर वेपर के अंदर टूट जाएगी। मतलब पानी की भाप बन जाएगी कुछ की, और कुछ अमोनिया के रूप में बदल जाएगी। तो अमोनिया गैस जो होती है वो हमारे पेड़ पौधों और एनवायरनमेंट के लिए मतलब यूजफुल होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती।
इसी वजह से जो है इस कैटालिटिक कन्वर्टर को लगा करके ये यूरिया सिस्टम लगाया जाता है इंजन के अंदर। तो दोस्तों अब बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर में से ये कैटालिटिक कन्वर्टर और ये यूरिया सिस्टम अगर हटा दिया जाए तो क्या इंजन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। मतलब जैसे या तो उसकी पावर कम हो जाएगी या कोई और नुकसान इंजन में हो जाए, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट से इस पूरे सिस्टम को निकलवाते हो तो वो क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंजन पे, मतलब इंजन की पावर या किसी और चीज पर। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इंजन के बाहर लगने वाली चीज है। आपने देखा होगा ये साइलेंसर में लगा हुआ होता तो ये इंजन के बाहर की चीज हो गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे हटा दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि जो हार्मफुल गैसेज हैं जो धुएं के रूप में बाहर निकलती हैं, तो वो क्या है कि एनवायरनमेंट पर असर डालेंगी। हार्मफुल गैसेज से प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज है, जो भी इसे एक्सपर्ट हटाएगा वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई अनाड़ी ना हो जिससे कि कभी उसकी प्रोग्रामिंग को खराब कर दे सिस्टम की। अगर मान लीजिए इंजन की प्रोग्रामिंग, ECU की प्रोग्रामिंग जो होती है वो खराब हो गई, क्योंकि देखिए BS4 इंजन जो है वो पूरा ECU बेस्ड है, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग भी चेंज करनी पड़ेगी इस यूरिया को हटाने से पहले। क्योंकि ECU को ये फिर लगेगा कि हमारे साथ में यूरिया का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मली इंजन को रन करेगा ECU, अगर वो प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा जो भी एक्सपर्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अनाड़ी से मत करवाना। अगर आप इस सिस्टम को हटवा रहे हो तो इसे बिल्कुल मत छिड़वाना, कोई अगर अनाड़ी हो तो। एक्सपर्ट अगर बंदा है जिसने पहले से हटा रखा हो ये सिस्टम या हटाते हो वो, तो ये चीज़ आप पहले पता कर लें, आपने कितनी कंबाइन हार्वेस्टर के सिस्टम हटाए हैं, कितने रुपए में आप हटाते हो, ये सब चीज़ें पहले क्लियर कर लें। और अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में आप इसकी जिम्मेदारी भी लोगे, ये चीज़ भी पहले तय कर लें उस बंदे से। क्योंकि इस इंजन में BS4 इंजन के अंदर प्रोग्रामिंग का ही खेल है। बाकी अगर प्रोग्रामिंग सही हो गई और वो सिस्टम हटा दिया तो इंजन पे कोई फर्क नहीं आने वाला, ना उसकी कोई पावर पे फर्क आएगा, किसी चीज पे फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज ऐसे ही काम करेगा जैसे कर रहा था। तो दोस्तों इंजन से आप इस यूरिया सिस्टम को हटवा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।